हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र, नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि उत्सर्जन होना, किसी चीज का बाहर निकलना। एक्सक्रीटरी होना, किसी चीज का बाहर निकलना कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। जैसे बात की जाती है, अगर बात की जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो लंग्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, स्किन है, लीवर है, किडनी। इन्हें कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। बात की जाती है लंग्स की, बात की जाती है तो लंग्स जो है बेसिकली लंग्स क्या करता है, CO2 को क्या करता है, उत्सर्जन करता है। किसका करता है, CO2 का। तो CO2 जो होती है इसका उत्सर्जन कौन करता है, लंग्स करते हैं। दूसरी बात की जाती है जिसे आप बात करते हैं, जिसे बलगम होती है, बलगम, जिसे बलगम है इसका भी कौन करता है, जो बलगम है इसका भी उत्सर्जन कौन करता है, लंग्स इसका उत्सर्जन करते हैं। अब वाष्प की बात की जाती है, जैसे आपको भी ठंडों में देखा होगा तो वाष्प जो आती है, वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है, जो वाष्प है वाष्प का उत्सर्जन भी कौन करता है, लंग्स करते हैं। तो CO2 का उत्सर्जन कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है। और वाष्प का उत्सर्जन कौन कर रहा है, जो वाष्प है वाष्प का उत्सर्जन भी आपका लंग्स कर रहा है। ठीक है, जैसे आप देखा होगा ठंडों में आपने जब मुंह से आप एयर छोड़ते हैं तो क्या वाष्प है, आपको उसमें दिखाई देता है, टेम्परेचर लो होता है तो उसमें आपको दिखाई देता है। तो वाष्प का उत्सर्जन कौन करता है, लंग्स करता है। और CO2 का भी ऑक्सीजन लंग्स करता है। और बलगम जो होती है, अगर लंग्स के अंदर क्या फेफड़े होते हैं, अगर वहां पे बलगम हो जाती है, ठीक है, स्पूटम हो जाती है, तो उसका जो है जो लंग्स है उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो वो उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब देखा बात की जाती है आपने इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है छोटी आंत, ठीक है, आंत की बात की जाती है, तो जो आते हैं आंत हैं, तो इंटेस्टाइन कहा जाता है, वो अनपचे भोजन को बाहर करती हैं। अनपचा भोजन होता है, अनपचा भोजन, उसको क्या कर देते हैं, बाहर करते हैं। तो इंटेस्टाइन जो हो गई हमारी, जो इंटेस्टाइन है छोटी आंत है, जो क्या करती है कि जो अनपचा भोजन है इसको भी क्या करती है, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से, उत्सर्जन ऑर्गन है उनके माध्यम से क्या करती है, बाहर कर देती है जो अनपचा भोजन होता है। दूसरी बात की जाती है, देखा आपने स्किन की बात की जाती है, ये भी क्या है, उत्सर्जन अंग है। स्किन में क्या है, उत्सर्जन अंग है। इसमें क्या होता है, पसीना जो होता है, पसीना जो है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या होता है, बाहर हो जाता है। एक बात क्या थी, सीवम होता है, सीवम जो सीवम बोलते हैं, सीवम भी क्या है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या होता है, स्किन के द्वारा क्या होता है, बाहर आ जाता है। देखो आपने देखा होगा, जो आपकी नोज है, आंख है, नाक है, नाक के ऊपर जो तेलीय पदार्थ आपको दिखाई देता है, सुबह जब उठते हैं तो नाक पे आपको जो तेलीय पदार्थ दिखाई देता होगा, मतलब ऑयली दिखती होगी आपको, जो नोज है या नाक है आपकी, वो कैसी दिखती होगी, चिकनी दिखती हो, तो उसे कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। वो भी क्या होती है, जो भी स्किन के द्वारा उसको भी बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात की जाती है लीवर। आपने देखा होगा, लीवर के बारे में देखा होगा कि लीवर की बात की जाती है, जो किडनी है यहाँ पे बात की जाती, तो यहाँ पे जस्ट लगा हुआ होता है लीवर, इस तरीके जो है लीवर इस तरीके से आके लगा हुआ होता है, इसलिए किडनी के ऊपर ही जस्ट क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, जिस तरीके से बात की जाती है तो लीवर क्या होता है, किडनी के ऊपर ही लीवर होता है। ठीक है, अब जो लीवर है क्या करता है, लीवर का काम क्या होता है, जो अमोनिया है, अमोनिया की बात की थी, अमोनिया होती है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है। बात की जाती है जैसे, और अमोनिया जो है, लीवर क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका काम, अमोनिया जो है गैस है, ये क्या है, हमारे लिए सही नहीं है, अमोनिया खतरनाक गैस होती है। और उसके बाद क्या होता है, लीवर क्या होता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है। यूरिया जो होती है वे यूरेटर के द्वारा क्या होता है, फिर बाद में ब्लैडर में बढ़ जाती है, ब्लैडर के बाद क्या होता है, यूरेथ्रा से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने ये अंगों पढ़ लिए। उत्सर्जन जो अंग है, हमने कहा उत्सर्जन अंग जो है
मेनली 5 है, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्किन, लीवर और किडनी। ठीक है, जी किडनी क्या है, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन अंग है। तो ये क्या करता है, जो यूरिन को बाहर करता है, जो पेशाब होती है उसे बाहर करने की जिम्मेदारी किसकी है, किडनी की है। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्सर्जन अंग है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम पढ़ लिए, उनके हमने देख लिए काम, कौन कौन को काम है। तो किडनी आज हम देखते हैं किडनी का क्या क्या काम है और किडनी कैसी होती है। अगर बात की थी तो आपने देखा जी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जी एरोटा है, इधर वाला एरोटा है और जी क्या है, वेना केवा है। अब बात की थी किडनी, अब बात की थी इधर लेफ्ट किडनी होती है, इधर राइट किडनी होती है, राइट किडनी होती है। ठीक है, राइट किडनी होती है। उसके बाद क्या आती है, किडनी का मेनली काम क्या होता है कि जो है ब्लड होता है, ब्लड के लिए काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है यार, ब्लड को छानने का काम किया जाता है। ठीक है, ब्लड को किडनी क्या करती है, छानती है। ठीक है, अब बात की जाती है जैसे आपने देखा इस तरीके से, तो ये लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी होती है। यहाँ पे लीवर लगा होता है, लीवर यहाँ से पास में अटैच होता है, लीवर इसके पास में होता है। तो ये राइट वाली जो किडनी है तो थोड़ी नीचे होती है लेफ्ट किडनी से, क्योंकि ये है लीवर इसके साइड में, यहाँ पे लीवर होता है, इस वजह से थोड़ी सी नीचे धसी हुई होती है क्या, किडनी। अब बात आती है कि ब्लड, इसका काम क्या है, ब्लड को छानने का काम किडनी करती है। उसके बाद क्या करती है कि ये किडनी है, यहाँ देखा आपने देखा जी, यहाँ से क्या होती है कि ये है इस तरीके से निकली हुई है, ये क्या है, यूरेटर है। यूरेटर के बाद किडनी, अगर किडनी जो फंक्शन किया ब्लड को छाना, जितना वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, उसको क्या करा कि यूरेटर के माध्यम से किडनी ब्लड को छानने का काम करती है। जितनी भी अशुद्धियां हैं वो यूरेटर के माध्यम से क्या होती हैं, किडनी की ओर, मतलब यूरेटर के माध्यम से क्या हो जाती है, ब्लेडर में आ जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये क्या ब्लेडर है, ब्लेडर में जितनी गंदगी थी, अशुद्धि थी, वेस्ट मटेरियल था, ठीक है, यूरिन जो पेशाब है के द्वारा, ठीक है, उसको क्या करता है कि किडनी छाना, ब्लड को छाना अच्छी तरीके से, छानने के बाद क्या करता है कि जो यूरेटर है, यूरेटर के माध्यम से क्या करा, ब्लेडर में आ गई, ठीक है, अशुद्धियां। उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है कि जो यूरेथ्रा होता है, अगर बात की जाती है ब्लेडर में, बात की जाती है लगभग 1.2 लीटर क्या होती है, जो है पेशाब आ सकती है इसमें ब्लेडर में। ठीक है, जब इसको ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को एक जानकारी दी जाएगी, ब्रेन को इंडिकेट मिलेगा और ब्रेन को मतलब सूचना मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, यूरेथ्रा से क्या होगा, जो है पेशाब के द्वारा यूरेथ्रा से पेशाब कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि ब्लैडर खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर बात की थी किडनी का वेट किया जाती है, तो किडनी लगभग 150 ग्राम की होती है किडनी। ठीक है, इस पे क्या होता है, एक बेबी 150 ग्राम की किडनी होती है। ठीक है, 150 ग्राम की किडनी का वेट होता है। अगर किडनी एक खराब है, ठीक है, अगर एक किडनी पूरी तरीके से काम नहीं करी, तो एक व्यक्ति एक किडनी से भी अपनी जिंदगी काट सकता है। ठीक है, अगर दूसरी बात की जाती है, किडनी जो होती है, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरीके की किडनी है, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड होती है यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड, इसे कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड होती है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वो इमरजेंसी की, जो इमरजेंसी होती है, सिचुएशन होती है, उससे क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनल हार्मोन्स होता है, सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद बात कहती है, इसमें जो किडनी है, किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी की बात की जाती है, तो किडनी की जो सब यूनिट है, किडनी की सब यूनिट बोली जाती है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन जो है किडनी की सब यूनिट है। ठीक है, एक मेंडुला होता है, मेंडुला की बात की जाती है, तो मेंडुला होता है, मेंडुला के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन की संख्या होती है 3.5 लाख होती है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है।